हेलो एंड वेलकम टू द इंटरनेशनल राउंड अप। तो आज ही हम बात करेंगे नमक के हवाले से, सोडियम के अपटेक के हवाले से। यानी कि दो तरह की राय हैं। कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं जी कि जो लो साल्ट डाइट है ना, ये उतनी ही ख़तरनाक है जितनी कि हाई साल्ट कंजम्पशन है। और ऑलमोस्ट एवरी पॉपुलेशन अराउंड द वर्ल्ड कंज्यूम्स ऑलमोस्ट ट्वाइस एज मच एज दे शुड बी। कि दुनिया की जितनी भी आबादी है ना, चाहे वो किसी भी मुल्क के लोग हैं, वो जितना कि साल्ट खाना चाहिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है या एफडीए जो है वो प्रूव करता है, वो उससे डबल जो है वो खाते हैं। अब ये जो सोडियम क्लोराइड है, इसमें ज़ाहिर है सोडियम जो आयन है ये हमारे लिए बड़े ज़्यादा ज़रूरी है। ये बॉडी में आयनिक बैलेंस रखते हैं, ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करता है, इसके अलावा नर्व इम्पल्स जो है उसको जनरेट करता है। अब ये जो चीज़ मार्केट में अवेलेबल होता है, इसमें 100 ग्राम में से ना हर 100 ग्राम चीज़ में 2 से 3 ग्राम जो है वो साल्ट होता है। जबकि अगर आप समुद्री पानी देखें ना, सी वाटर देखें, उसमें 3.5 ग्राम जो है वो नमक होता है 100 ग्राम में। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिकमेंड करता है जी कि जो सोडियम कंजम्पशन है ना, ये एक दिन में 2 ग्राम जो है वो होनी चाहिए। और ये जो 2 ग्राम सोडियम है, तकरीबन 5 ग्राम सोडियम क्लोराइड खाने से जो है ये पूरा हो जाता है। 2022 में एक पेपर जो है वो पब्लिश हुआ था, जिसमें ये रिकमेंड किया गया था जी कि जो मॉडर्न सोडियम कंजप्शन है ना, 3 से 6 ग्राम पर डे की, ये अच्छी है। ये कम करती है हार्ट डिज़ीज़ के रिस्क को। और इसी तरह से जो नेशनल हेल्थ सर्विसेज हैं यूके की, वो ये रिकमेंड करती हैं जी कि 6 ग्राम जो साल्ट है वो एक दिन में खाना चाहिए। लेकिन एवरेज जो साल्ट कंजम्पशन है यूके में वो 8.4 ग्राम है, अमेरिका में 8.5 ग्राम है। और WHO ही जो है वो ये डाटा फ्राहम करता है जी के जो ये प्रिडिक्ट करता है कि जो ग्लोबली साल्ट की कंजम्पशन है डेली बेसिस पे, वो ऑलमोस्ट 10.8 ग्राम पर डे है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है जी कि जितना भी साल्ट हम डेली खाते हैं ना, उसमें से कह लें कि जो हमें चाहिए होता है ना, सिर्फ वो 25% जो है वो हम डायरेक्ट साल्ट लेते हैं एज एन, उसको कह लें कि सोडियम क्लोराइड यूज़ करते हैं, नमक के तौर पे उसको इस्तेमाल करते हैं। बाकी जो 75% है, वो जो भी हम खाना खाते हैं, चाहे ब्रेड हो, चाहे सासेज हो, सूप हो, सीरियल हो, चीज़ हो, उसमें जो है वो ऑलरेडी ये मौजूद होता है। यूनाइटेड स्टेट सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, CDC जिसको कहते हैं, ये कहते हैं जी कि 40% जो सोडियम है ना, जो अमेरिकन पीपल हैं, इनके खुराक में आता है पिज़्ज़ा से, इनके डेली मीट से, टाको से, स्नैक से, पोल्ट्री से, बर्गर से। और इसी तरह से एक मेटा एनालिसिस जो है वो हमें ये बताता है कि 5 ग्राम जो साल्ट आप एक दिन में खाते हैं ना, उससे 17% आपका जो रिस्क है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का वो ज़्यादा हो जाता है। अब एक 8 साल का डाटा एनालिसिस हुआ जी इंग्लैंड में, जो कि एक हेल्थ सर्वे करवाया गया। उसमें जो है रिसर्चर उनको ये पता चला जी कि अगर आप 1.4 ग्राम जो साल्ट है उसको कम कर लेते हैं अपनी डाइट में से एक दिन के हिसाब से, तो आपका जो ब्लड प्रेशर का मसला है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। 42% जो है ये कमी आती है फैटल स्ट्रोक में, और 40% जो है वो ड्रॉप होता है हार्ट डिज़ीज़ रिलेटेड डेथ में। इस तरह से 2023 का एक जो है वो रिसर्च पेपर ये बताता है कि अगर आप एक हफ़्ता जो है ना वो साल्ट कम खाते हैं, लो साल्ट डाइट पे जाते हैं, तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो उतना ज़्यादा कम हो जाता है कि जितना किसी मेडिसिन खाने से जो है वो कम होता है। लेकिन यहाँ पे अब ये भी याद रखें कि खाली सिर्फ नमक का हाथ नहीं है ब्लड प्रेशर में, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में, बल्कि इसके साथ साथ मोटापा, स्मोकिंग, अल्कोहल का इस्तेमाल, ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि अगर आप नमक खाना छोड़ भी देंगे तो फिर भी आप जो है वो हाई रिस्क जोन में ही बने रहेंगे। अब 1960s में जो जापानीज़ गवर्नमेंट है ना, इसने एक कैंपेन लॉन्च की थी जिसमें लोगों को जो है वो इस चीज़ के ऊपर माइल किया गया था कि वो नमक का इस्तेमाल जो है वो कम से कम करें। तो उस ज़माने में जो जापानीज़ है, इन्होंने 13.5 ग्राम से जो है ना वो शिफ्ट किए हुए थे 12 ग्राम पर डे के ऊपर। तो इस दौरान जो है वो देखा गया कि 80% जो है वो रिडक्शन हुई है स्ट्रोक रिलेटेड अमवात के हवाले से। इसी तरह से जो फ़िनलैंड है, इन्होंने जो है वो डेली इनटेक अपने यहाँ 12 ग्राम से जो है वो नीचे लेके आए 1970s में। तो फिनलैंड में भी 75 से 80% जो कमी थी स्ट्रोक रिलेटेड, हार्ट डिजीज़ रिलेटेड जो डेथ थी, उसमें जो है वो नुमाया कमी देखने में आई।
अब जो स्टडी है वो ये भी बताती है जी कि जो साल्ट सेंसिटिविटी है ना, ये पर्सन टू पर्सन जो है वो वेरी कर जाती है। डिफरेंट फैक्टर हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करती है, एथनिसिटी के ऊपर, एज के ऊपर, बॉडी मास के ऊपर। इसी तरह से फैमिली हिस्ट्री, हेल्थ, हाइपरटेंशन का जो रिकॉर्ड है वो भी जो है वो इसको अफेक्ट करता है। यानी कि डाटा ये भी बताता है कि अगर आपकी साल्ट इनटेक जो है वो 5.6 ग्राम से जो है वो कम होती है, यहाँ आपकी 12.5 ग्राम से जो है वो ज़्यादा होती है, तो दोनों को एक ही तरह का जो है वो नेगेटिव हेल्थ इम्पैक्ट है।